आदाब नाजरीन, न्यूज सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इद्रीस फलाही। इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके हैं और आज दिन भर की सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। 10 अहम सुर्खियों से भी आपको रोशनास कराएंगे और इसके अलावा इस वक्त दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से पूरी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जो हम आज 5 खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे उसमें सबसे पहले नजर डालते हैं इसराइल पर। जिस तरह से इसराइल के हवाले से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सीरिया में जिस तरह से कशीदगी फैली और वहां से बशारुल असद जैसे ही फरार हो जाते हैं और बशारुल असद के फरार होते ही उन्हें अब रूस में पनाह मिलती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार इसराइल शाम के ऊपर फजाई बमबारी कर रहा है, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि इसराइल की बमबारी की वजह से 40 अफराद की मौत वाक़ हुई है। इसके अलावा वहाँ पे कई मिसाइली ज़खायर को अटैक किया गया है और ख़ास तौर से इस वक्त वहाँ पे जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी संगीन दिख रहे हैं और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि इसराइल के अंदर जिस तरह से पहले इसराइल अटैक करता आया है मुख्तलिफ मशरिकी वस्ता के ममालिक पर, लेकिन अब सीरिया जैसे ही वहाँ से बशारुल असद कूच कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ से, तो उसके बाद अब इसराइल लगातार वहाँ पे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में वहाँ पे बातचीत आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में आज एक दूसरी बड़ी खबर आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे अपने मुल्क के हवाले से है, जिसमें आपको बताएंगे कि जो असेंबली इस वक्त ऐवान था, लोकसभा ऐवान था, लोकसभा ऐवान के अंदर जिस तरह से पिछले करीबन 10 दिन से लगातार हंगामे चल रहे हैं हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जमातों के माबैन अडानी अंबानी मुद्दों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला था और उस पर आज भी ये हंगामा वहाँ पे देखने को मिलता है। और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इस ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही 1 मिनट से कबल ही ऐवान के पूरे प्रोग्राम को मुलतवी किया जाता है और उसके बाद हिज़्ब इख्तलाफ की जितनी जमातें थी वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं और बाहर जो है खड़े होकर के हंगामे करते हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये बम की जो धमकी उन्हें दी गई है ये बाज़ाब्ता स्कूल के जो ईमेल्स हैं उनके जरिए से उन्हें एक धमकी आमेज खत बरामद हुआ है और इस धमकी आमेज खत के जरिए से 40 ऐसे स्कूली इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें यह साफ तौर पर उन खतों में लिखा गया कि इन 40 इदारों के अंदर बम लगाए गए हैं और अगर उनके साथ बताया जा रहा है कि $30,000 की मांग की गई है खत लिखने वालों के जरिए से। अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो इस तरीके से वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी और फिर उस पर अब वहाँ पे तलाशी कार्रवाइयाँ भी तेज हैं, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कुछ नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त बीजेपी ऑफिस के जरिए से और बीजेपी के तर्जुमान के जरिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुहाजिरीन को जम्मू में बसाए जाने के हवाले से बताया जा रहा है कि जम्मू में उन्हें बसाने के हवाले से एक साजिश के तहत जम्मू के अंदर उन्हें बसाया गया। आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे जम्मू के कई सरहदी इलाकों में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जितने भी मुहाजिरीन हैं उन्हें बसाया गया था और अब बीजेपी का ये मुतालबा है कि उसके हवाले से तहकीकात की जाए कि आखिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पे किस तरह से बसाया जाएगा। एक और मुतनाज़े खबर जो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, कश्मीरी पंडित तंजीम का इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये बात तब हुई है जब 2 ऐसे मुस्लिम नौजवानों को किसी जगह एक वीडियो में पीटा जाता है और उन्हें जय श्री राम का लफ्ज जपने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उनकी काफी पिटाई होती है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद ही पूरे मुल्क भर से कई ज्यादा रद्द-ए-अमल देखने को मिले और इस बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक्स पर इस हवाले से एक वीडियो जारी किया और उस पर उन्होंने बयान भी दिया है। उस बयान के अंदर उन्होंने साफ तौर पर हिंदुत्व का इस्तेमाल किया और उस हिंदुत्व का इस्तेमाल करने के बाद अब मुल्क भर में इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कई तरीके के रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहे हैं। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से भी रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहे हैं और अब खास तौर से उनके खिलाफ कई शिकायत भी
दर्ज की गई हैं। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें जो हमने सरसरी तौर पर आप तक रखने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे, इनकी पूरी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की 10 बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। इसराइल ने शाम पर की है फजाई बमबारी, 40 के करीब अफराद के मारे जाने की खबर सामने आई है और इसी हिसाब से बशारुल असद भी अब मुकीम हो गए हैं, रूस में उन्हें पनाह मिली है। इसराइल ने शाम पर किया फजाई बमबारी। ऐवान में आज भी हुआ हंगामा, अडानी मुद्दे पर अपोजिशन ने ऐवान के बाहर किया एहतजाज। जिस तरह से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं हम कि दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। बीजेपी ने किया रोहिंग्या और बांग्लादेश मुहाजिरीन को बसाए जाने पर तहकीकात का मुतालबा। कश्मीरी पंडित तंजीम का इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज, इल्तिजा ने दिया था एक्स पर मुतनाज़ बयान। वैष्णो देवी कटरा में बना रिकॉर्ड, 90 लाख अकीदतमंदों ने वैष्णो देवी मंदिर का किया दौरा। यूजी नेट 2025 का इम्तिहान मई में कराए जाने का इम्कान है, इस हवाले से रेगुलेशन जारी हो रही है। सीएम योगी की हिदायत पर उत्तर प्रदेश के अंदर 94 मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। तो ये कुछ बड़ी सुर्खियां आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की, जो आज पूरे देश भर से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे सीरिया के हवाले से, जहां पे कशीदगी देखने को मिल रही है। बशारुल असद के वहां से जाने के बाद ही अब वहां पे कशीदगी बढ़ रही है। इस्राएली फौज शाम पर फजाई हमलों में तेजी ले आई है। सन 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार इस्राएल की फौज बफर जोन में दाखिल हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फजाइया ने शाम में दरा, सुएद और दिमिश्क के करीब मिसाइल से असलहे के जखायर को निशाना बनाया है। इस्राएल और शाम के दरमियान गोलान की पहाड़ियों पर इस्राएली फौज तैनात है। इस्राएली फोर्सेस ने ऐलान किया है कि शाम के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार इस्राएल की फौज बफर जोन में दाखिल हुई है। इससे कबल नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे इख्तिदार में 2019 में गोलान की पहाड़ियों पर इस्राएली खुद मुख्तारी तस्लीम करने का कहा था। इधर कनाडा की जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया। कनाडा की जानिब से शाम में असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम किया गया है। ये एक बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने खैर मकदम किया है। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जोली का कहना है कि असद हुकूमत को ICJ के सामने जवाबदेह ठहराने के लिए पुरअज़्म है। कनाडा और नीदरलैंड ने 2023 में असद हुकूमत के खिलाफ ICJ में दरख्वास्त दी थी, यानी इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर शाम की सूरत हाल पर गौर करने के लिए सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया गया है। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि फातेह शामी कुव्वतों का तर्ज अमल उनके साथ ईरान के ताल्लुकात का तयन करेगा। अरब मीडिया का कहना है कि लापता शामियों की तलाशी में व्हाइट हेलमेट्स ने दिमश्क की सेडनाया जेल में 2 टीमें भेजी हैं। वाज़ेह है कि शाम के माजूल सदर बशारुल असद और उनका खानदान रूस पहुंच गया है। वजह है कि रूस ने बशारुल असद और उनके खानदान को सियासी पनाह दे दी है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया था कि रूस के साथ बशारुल असद के काफी अच्छे ताल्लुकात थे, और जब चढ़ाई की गई बशारुल असद की हुकूमत पर तो उसके बाद पनाह देने वाला मुल्क रूस ही बशारुल असद को बना है। और इस वक्त शाम के अंदर जिस तरीके के हालात आपको हमने बताए कि वहां पर अब इसराइल लगातार कोशिश कर रहा है बमबारी करने की, और वहां के लोगों को जो है मारने की कोशिश की जा रही है। आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, ऐवान में आज सुबह कार्रवाई शुरू होते ही हिज़्ब इख्तलाफ ने हंगामा शुरू किया और अडानी
मणिपुर मामले पर बहस का मुतालबा दोहराया। अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी और वायनाड एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट के अहाते में अडानी मामले पर एहतजाज किया है। एहतजाजी मेंबरान पार्लियामेंट ने अपने चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। एहतजाजी रुकन ऐवान हाथों में अडानी और पीएम मोदी की तस्वीरें लेकर एहतजाज कर रहे थे। गौरतलब यह है कि उस अनोखे एहतजाज के दौरान राहुल गांधी ने एनडीए हुकूमत का मजाक उड़ाने के लिए पीएम मोदी और अरबपति गौतम अडानी के मास्क पहने अपोजिशन के 2 मेंबरान पार्लियामेंट का इंटरव्यू किया। राहुल गांधी के इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी और अडानी के मास्क पहने हुए 2 मेंबरान पार्लियामेंट ने जवाब दिया, हम सब कुछ मिलकर करते हैं, हमारा बरसों से रिश्ता है। हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान पार्लियामेंट ने मज़ाहिया इंटरव्यू के जरिए पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर भी तनकीद की। और ये तनकीद जिस तरह से एक तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जानिब से किया गया हुकूमत पर, लेकिन अब हुकूमत ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों को निशाना बनाने की कोशिश की और साफ तौर पर सोनिया गांधी पर कई किस्म के इल्जाम आयद किए गए हैं कि सोनिया गांधी की जानिब से कश्मीर को अलहदा करने वाली जैसी ताकतों को साथ देने के इल्जाम आयद किए गए हैं। और इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर यह बयान दिया गया है कि अगर इस तरीके के कोई भी मामलात हैं, आपके पास इख्तिदार है, आप इस पर तहकीक करके उन्हें सजा दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के तकरीबन 40 स्कूलों को बम की धमकियां मौसूल हुई हैं। जी हां, बिल्कुल, दिल्ली के तकरीबन 40 स्कूलों को बम की धमकियां मौसूल हुई हैं। हुकाम के मुताबिक ईमेल के जरिए बम की धमकियां मौसूल हुई। आरके पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल और मगरबी बिहार के डी गोनिया पब्लिक स्कूल को बम की धमकियां मिली हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डीपीएसजीडी गोयनका स्कूलों के अलावा मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सिल्वान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई स्कूलों को भी ईमेल के जरिए बम की धमकियां मौसूल हुई हैं। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस और फायर एहलकार स्कूलों में मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेल से मिली धमकी में लिखा है कि मैंने स्कूल की इमारतों के अंदर कई बम नस्ब किए हैं। बम छोटे और बहुत अच्छी तरह से छुपे हुए हैं। इससे इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बम फटने से बहुत से लोग जख्मी होंगे। अगर मुझे $30,000 नहीं मिले तो मैं बम धमाका कर दूंगा। स्कूल इंतजामिया ने बच्चों की हिफाजत के पेश नजर इनके घरों को वापस भेज दिया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूलों, एयरपोर्ट, होटलों और दीगर मकामात पर बम से हमले की धमकियां मिल चुकी हैं, जो कि तहकीकात के बाद गलत साबित हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको हम पहुंचा रहे थे दिल्ली से। इस्तकबाल है और आप सबकी जानकारी के लिए अब एक और खबर मजीद बताने की कोशिश करेंगे। सीधा जम्मू के हवाले से बताएंगे। जम्मू जिले में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुहाजिरीन को बसाए जाने पर बीजेपी ने तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि उन लोगों को जम्मू में एक साजिश के तहत बिठाया गया है, जिन्हें कई तंजीमों ने बाज़ाब्ता फंडिंग भी की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के तर्जुमान सुनील सेठी ने उनके बसाने को लेकर एजेंसियों से जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि यह फंडिंग मकामी तंजीमों से की गई है या कि किसी बैरूनी मुल्क का भी अमल दखल है इन्हें यहां बसाने में। देखिए। और अब ये सामने तथ्य आ रहे हैं कि रोहिंग्याज को बसाने के लिए कुछ एनजीओज काम करती रही, जिनको धन कहां से मिलता रहा उसके बारे में एक संशय बना हुआ है कि क्या उनको धन जो है वो भारत के बीच में मिला या भारत के बाहर से भी आ रहा है। कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रोहिंग्याज को और बांग्लादेशीज को जम्मू में, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है थोड़ी ही दूर है, वहां पे बसाया गया। तो इसके बारे में एक विस्तृत
इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। कौन से लोग थे जिन्होंने रोहिंग्यास को लाके जम्मू में बसाया था? कौन से लोग थे जिन्होंने काम किया कि रोहिंग्यास यहां पे आके सरकारी जगहों के ऊपर घर बना सकें? उनके घरों को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दिए गए, आधार कार्ड दिए गए, यहां तक कि उन रोहिंग्यास ने वोट भी डाले लोकल इलेक्शंस में। ये भी तथ्य सामने आए। ये वही लोग हैं जो 370 की वकालत करते रहे हैं, जो ये कहते रहे हैं कि भारतवासी जम्मू कश्मीर में नहीं बसेंगे। जो जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, भारतवासी भारत के हिस्से में नहीं बस सकते, लेकिन भारत के बाहर के रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को भी एक बड़ा चैलेंज है, खतरा है, उनको बसाने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक साजिश के तहत काम किया और इन लोगों को लाके अपने वोट बनाने के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो पर इल्तिजा मुफ्ती का बयान उनके लिए ही अब मुसीबत खड़ी कर रहा है। कश्मीरी पंडितों की तंजीम यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर भगवान राम और हिंदू बरादरी की तौहीन का इल्जाम लगाया गया है। यह शिकायत यूथ फॉर पनुन कश्मीर के सदर विठल चौधरी ने दायर की थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि इल्तिजा मुफ्ती ने भगवान राम, हिंदू मजहब और हिंदुओं के बारे में तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज पोस्ट किया है। यह शिकायत दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराई गई है, जिसमें इल्तिजा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने एक गहरा जारहाना बयान दिया है, जिसका मकसद फिरका वाराना फसाद को हवा देना और भगवान राम, हिंदू मजहब और उसके पैरोकारों की जानबूझकर तौहीन करना है। रूट्स इन कश्मीर, एक और कश्मीरी पंडित ग्रुप ने यूथ फॉर पनुन कश्मीर के अक़दामात की हिमायत की है। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने इल्तिजा मुफ्ती को एक आदी मुजरिम करार दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल मदद फराहम करने का वादा किया। यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने हुक्काम पर जोर दिया है कि वो मामले की मुकम्मल तहकीकात करें और तौहीन आमेज मवाद को ब्लॉक करें और इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती को किसी भी मजहब के बारे में सोच समझकर बात करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। चोटी का परिणाम है। किस प्रकार से किस बारे में क्या शब्द बोलने चाहिए शायद उनको पता नहीं है। कहीं ना कहीं से सीख लेना चाहिए। किसी धर्म के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना सरासर गलत है। और पहले भी हिंदुत्व क्या है इनको पता है, हिंदुत्व होता क्या है। ये जो सभी लोग हैं ये भी हिंदुत्व से निकले हुए हैं, इनको ये पता होना चाहिए। आज कौन से हमलावर आए, किन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर किया, और आज आप उस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है जो सहन शक्ति का बिल्कुल उसके बारे में बताता है। और ख़ास करके इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आप बोलते जाओगे भगवान राम के प्रति या दूसरों के प्रति, ये सरासर गलत है। ये आपको कहीं ना कहीं मैं सही नेक सलाह दूंगा, इस पर अपनी बयानबाजी बंद करिए। एक तरफ वो कहती हैं कि उन्होंने हिंदुत्व के बारे में जो है वो बात की है, एक तरफ वो कह रही है कि उन्होंने हिंदुज़म के बारे में बात नहीं की है। दोनों में जो वो काफ़ी डिफरेंस बताया। तभी मैं कह रहा हूँ इमेच्योरिटी है, इस पर उसको इस प्रकार से भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये मसला बन सकता है, ख़राब हो सकता है। ये शायद किसी के कहने पर ये भड़काऊ और अफरा तफरी फैलाने का एक जो कोशिश की जा रही है। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।